हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की फर्स्ट यूनिट की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस विच आर द बेसिस ऑफ आवर मेन थ्योरम्स। देखते हैं, हम मेनली देखेंगे साइलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन, डबल कोसेट की डेफिनेशन, पी ग्रुप की डेफिनेशन एंड साइलो पी सब ग्रुप की कैसे निकालते हैं हम, साइलो पी सब ग्रुप्स कितने बनेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है। साइलो पी सब ग्रुप, अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप होता है, जी मान के चलते हैं कोई फाइनाइट ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर n है सच दैट p अगर कोई प्राइम नंबर होता है और वो किसी फाइनाइट पावर पे जाके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है सच दैट कि अगर हम उसकी एक और पावर ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पे जाके वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है, देन इट इज़ कॉल्ड द साइलो पी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। जिस ऑर्डर तक वो पहुँचा है वहाँ तक की ऑर्डर। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। साइलो पी सब ग्रुप, लेट जी बी अ फाइनाइट, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप of order n and let p be any प्राइम नंबर। p कोई हमारे पास प्राइम नंबर है सच दैट p की पावर k, वो जो हम फाइनाइट नंबर की बात कर रहे थे वो यहाँ पर k है, सच दैट p की पावर k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, दैट इज pk डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, बट उसकी एक हम और पावर ऐड कर लेते हैं तो वो डिवाइड नहीं करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो k में अगर हम एक और पावर ऐड कर देते हैं तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा, दैट इज pk प्लस 1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, देन इस सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर pk is called the Silo P subgroup. A subgroup of order pk is called a Silo P subgroup. ये होता है साइलो पी सब ग्रुप। हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि साइलो पी सब ग्रुप कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई ग्रुप दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है, लेट अस अज्यूम ग्रुप का ऑर्डर है 45, तो इसके साइलो पी सब ग्रुप्स हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें 45 को पी ग्रुप की टाइप में, मतलब प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक करना होगा। तो 45 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, हम एलसीएम टाइप जैसे निकालते थे ऐसे देख लेंगे। 45 को 3 15 टाइम्स, अगेन 3, देन 5 टाइम्स, देन 5 से हो जाएगा 1 टाइम्स। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो यहाँ साइलो फर्स्ट थ्योरम लगा लो या फिर साइलो पी सब ग्रुप से देख लो कि इसके कितने साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। तो 3 स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, बट 3 क्यूब डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, hence G must have a silo 3 subgroup of ऑर्डर कितना होगा, ये चीज़ भी मैन होती है। ऑर्डर मैनली देखते हैं जिसकी जहाँ तक स्क्वायर तक, मतलब जितनी पावर तक पहुँच सकते हैं ना उतना ही उसका ऑर्डर होता है, क्योंकि यहाँ 2 तक पहुँचा है तो 3 स्क्वायर इसका ऑर्डर होगा, यानी ऑफ ऑर्डर 9। अब सेकंड देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 भी है इसका एक प्राइम की मल्टीपल की फॉर्म में, तो एज 5 divides order of G, but 5 square doesn't divides order of G, hence by साइलो फर्स्ट थ्योरम बोल लो या फिर हमें साइलो पी सब ग्रुप निकालने हैं उस हिसाब से देख लो। hence G must have a साइलो 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, क्योंकि अब 5 की पावर 1 तक ही गई है
तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 5 की पावर 1 यानी सिर्फ 5 होगा, ऑफ ऑर्डर 5। ऐसे निकालते हैं साइलो पी सब ग्रुप्स। अगर ऑर्डर यहाँ पे 2 5 रेज पावर क्यूब तक होता तो इसका ऑर्डर हो जाता 125। तो ऐसे हम साइलो पी सब ग्रुप्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक और ग्रुप देख लेते हैं जिसका हमें साइलो पी सब ग्रुप निकालना है। लेट अस अज्यूम ग्रुप का ऑर्डर जो है वो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू 9000। 9000 का कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो इसको भी प्राइम की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। दैट इज 9000 को जब आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 2 से इतनी टाइम्स, अगेन 2 से जा रहा है, 2 2 ज़ा 4 एंड दिस नाउ अगेन 2 से जा सकता है, 1 1 2 5 देन 3 3 3 375। नाउ अगेन 3 से 125 देन 5 से 25 टाइम्स, अगेन 5 से 5 टाइम्स एंड देन 5 से 1 टाइम। सो ऑर्डर ऑफ सी को हम कैसे लिख सकते हैं प्राइम्स की फॉर्म में? 2 क्यूब 3 स्क्वेयर 5 क्यूब। तो हमें देखना है कि इसके कितने साइलो पी सब ग्रुप्स बन सकते हैं। एज 2 क्यूब डिवाइड्स order of G, but 2 4 doesn't divides order of G, so G must have a silo 2 subgroup of order कितना होगा अभी इसका? क्योंकि 2 की जो पावर है वो 3 तक गई है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्यूब यानी 8। तो ये तो होंगे साइलो 2 सब ग्रुप्स। अभी हमारे पास साइलो 3 सब ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करेंगे, साइलो 3 सब ग्रुप्स भी होंगे और साइलो 5 सब ग्रुप्स भी होंगे। तो 2 सब ग्रुप्स तो हम निकाल चुके हैं, साइलो 3 और साइलो 5 और देख लेते हैं एक बार एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एज 3 स्क्वेयर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी बट 3 क्यूब डजंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, so G must have a silo 3 subgroup. G must have a silo 3 subgroup of order। अभी ऑर्डर कितना होगा? 3 स्क्वेयर, क्योंकि 2 टाइम्स 3 आया है, सो ऑफ ऑर्डर 3 स्क्वेयर बोल लो या फिर 9 बोल लो। अगेन अब हम देखते हैं साइलो 5 सब ग्रुप्स। एज 5 क्यूब डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी बट 5 4 doesn't divides order of G, hence G must have a silo 5 subgroup, must have a silo 5 subgroup of order। अभी ऑर्डर होगा 5 क्यूब यानी 125। हैंस वी कैन कैलकुलेट द साइलो पी सब ग्रुप्स। तो यहाँ पे साइलो 2 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट किए थे, 3 सब ग्रुप्स भी एंड 5 सब ग्रुप्स भी। सिमिलरली वी कैन चेक द अदर ग्रुप्स ऑल्सो, हैंस वी कैन कैलकुलेट द साइलो पी सब ग्रुप्स वेदर एग्जिस्ट और नॉट। तो यहाँ पे साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे थे। अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि आपकी इस थ्योरम के लिए, मतलब नेक्स्ट जो थ्योरम्स होंगी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साइलो पी ग्रुप की डेफिनेशन। तो पी सब ग्रुप क्या होता है एक बारी वो भी देख लेते हैं। पी ग्रुप यहाँ पे मेनली पी क्या है? पी कोई प्राइम नंबर ही है। तो अगर हमें पी ग्रुप देखना है, मतलब कौन से होते हैं पी ग्रुप्स, तो अगर हमारे पास पी कोई प्राइम नंबर है तो हम उस ग्रुप को पी ग्रुप कब कह सकते हैं? अगर उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को हम किसी प्राइम, एक ही प्राइम की अलग अलग पावर्स के फॉर्म में लिख सकें, देन इट इज सेड टू बी अ पी ग्रुप। सो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी कोई अगर प्राइम नंबर है, ए ग्रुप जी इज सेड टू बी
A group G is said to be a P group if, कब होगा, if order of every element of G, if order of every element of G is some power of P, P की ही किसी पावर की फॉर्म में अगर वो हो। एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो पी ग्रुप है या नहीं है। जैसे हम क्वार्टिनियंस, हमारे पास एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ क्वार्टिनियंस Q8 से, जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं 1 -1 I माइनस आई, J माइनस जे एंड K माइनस के। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 -1 I माइनस आई etc, उन सारे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो एक ही प्राइम की पावर की फॉर्म्स में होगा। दैट इज ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 2 की ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि आइडेंटिटी हमें फर्स्टली मिल जाता है तो 1 ही है, उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। ऑर्डर ऑफ -1 क्या है, ऑर्डर ऑफ -1 जब हम 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 को तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे यानी 2 की पावर 1 हो जाएगा इसका ऑर्डर। देखते हैं ऑर्डर ऑफ आई का हो जाएगा, आई को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है आइडेंटिटी, यानी 1 मिलता है। तब हमें, जब हम आई को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आई को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 मिलता है, और जब आई को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आई जो होगा वो हो जाएगा 2⁻²। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ -i भी 2⁻², एंड हैंस ऑर्डर ऑफ j माइनस जे के माइनस के, इन सभी का जो ऑर्डर होगा वो 2⁻² ही होगा। तो यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, और जो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो 2 की ही किसी पावर फॉर्म में आया है, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक पी ग्रुप है। हैंस ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस इज अ 2 ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जो पी है प्राइम है वो 2 है। हैंस द थ्योरम प्रूव्ड। इसी से हम पी ग्रुप्स का पता लगा सकते हैं। यही होता है पी ग्रुप की डेफिनेशन। उसका अगर आपसे कोई एग्जांपल भी मांगे तो आप पी ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस का एग्जांपल दे सकते हो।